नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और आप सभी दर्शकों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरीके से दीपावली मनाएं, धनतेरस मनाएं और आपका पोर्टफोलियो रोशन होता रहे। और आज हम बताएंगे, जो कि आज धनतेरस का दिन है और देश भर में शॉपिंग शबाब पे है, तो हम आपको अलग अलग तस्वीर भी दिखाएंगे कि किस तरह से बाजार का मूड माहौल देखने को मिल रहा है। और साथ ही अगर आप ज्वेलरी खरीदने के लिए जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट अगर आप गोल्ड में करना चाहते हैं तो आपके लिए कितना फायदेमंद होगा, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं कि कोरोना काल में धनतेरस के दिन किस तरह से बाजार का मूड है, माहौल है। और ये बताने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मुंबई से हैं नेहा सिंह और दिल्ली से दानिश आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नेहा, क्या देख रही हैं आप? अब जब सुबह हमारी बात हो रही थी तो आपने कहा था कि मुंबई में शाम को लोगों का ट्रेंड होता है बाइंग करने का, घरों से निकलने का। तो अब तो शाम के 5:30 बज चुके हैं, क्या देख पा रही हैं आप? बिल्कुल सही कहा आपने। सुबह जो माहौल था वो काफ़ी ठंडा हमें देखने मिल रहा था, लेकिन अब जो है, क्योंकि जब मैं जवेरी बाजार आई, ये मुंबई के जवेरी बाजार में फिलहाल मौजूद हूँ, जब मैं यहाँ आ रहे थे यहाँ बहुत क्राउड हमें देखने मिल रहा था, जिस वजह से पुलिस भी यहाँ आसपास थे ताकि गर्दी ना हो, ट्रैफिक क्रिएट ना हो, इसलिए पुलिस की भी पाबंदी की गई, लगाई गई थी हर जगह पर। यहाँ मैं कुछ कस्टमर से ही बात करूंगी और आपको बताऊंगी कि क्या कुछ वो ले रहे हैं, क्योंकि कोरोना का वक्त था तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि धनतेरस है, शुभ मौका है और सोना तो लेना ही। आप बताइए, आप क्या लेने आए? मैं मंगलसूत्र लेने आया हूँ बीबी के लिए अपने। अच्छा, लॉकडाउन के बाद आप अपनी वाइफ को गिफ्ट करने वाला हूँ मैं। वाइफ को गिफ्ट करने के लिए मंगलसूत्र लेने आए हैं। सर आप बताइए, आप यहाँ क्या कुछ लेने आए हो? हमारे घर में शादी है, उसके लिए आप चैन लेने आए हैं। और आज धनतेरस से ऐसे भी आज सोना लेना बहुत शुभ माना जाता है, सोना लो सिल्वर लो। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया था सुबह की उस ज़्यादा क्राउड नहीं था, लेकिन जो शुभ मुहूर्त होता है वो आज शाम में ज़्यादा वक्त के लिए है और इस वजह से ही मुंबई में शाम में हर जगह ज़्यादा क्राउड हमें देखने मिल रहा है। और जैसे कि आपने देखा कि यहाँ कई कस्टमर्स हैं, मैं दरख्वास्त करूँगी कैमरामैन को कि वो पूरी तरह दिखाए यहाँ की फुटेजेस कि कैसे यहाँ लोग आए हैं और सोना भी खरीद रहे हैं। और मैं मुंबई के जवेरी बाजार में हूँ। जवेरी बाजार सबसे बड़ा मार्केट है ज्वेलरी के लिए, कपड़ों के लिए, और उस हिसाब से हमें लोगों में उत्साह भी देखने मिल रहा है। कल ही दिवाली है, हमेशा धनतेरस के 2-3 दिन बाद दिवाली होती है, लेकिन इस साल कल ही दिवाली भी है और इस वजह से जो क्राउड है वो भी हमें पूरी तरह देखने मिल रहा है। जी तो क्राउड है, लोग घरों से निकल रहे हैं ज्वेलरी खरीदने के लिए। गोल्ड के दाम हालांकि लास्ट ईयर के मुकाबले करीब 30% ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी आपको याद होगा कुछ दिन पहले भाव 56,000 तक भी चला गया था, तो वहां से करीब 6,000 रुपए गोल्ड का भाव नीचे आया है। तो ये लोगों के लिए थोड़ी सी राहत की बात है। अब चलते हैं दिल्ली के बुलियन मार्केट का क्या ताजा हाल है, दानिश? देखिए, इस समय मैं पीसी ज्वेलर्स के साउथ एक्स पार्ट 2 के शोरूम में मौजूद हूं और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्राउड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बिल्डअप हो चुका है। लोग इस समय गोल्ड देख रहे हैं, लोग सिल्वर कॉइन्स खरीद रहे हैं धनतेरस के शुभ अवसर पर। और सुबह जब हम आए थे तो तब क्राउड काफ़ी कम था, लेकिन अब जैसे शाम के 5:30 बज चुके हैं और ऑफिस का टाइम भी सबका खत्म हो गया, तो लोग घरों से निकल कर बाहर आ रहे हैं और ज्वेलरी खरीद रहे हैं। अब हमारे साथ एक कस्टमर भी मौजूद है, मैं उनसे बातचीत करके मैं आपको आगे बताता हूँ। मैम, आज आप धनतेरस का दिवस है, तो क्या आप धनतेरस को लेकर आप शॉपिंग कर रहे हैं गोल्ड की, या आपका प्री प्लान था? नहीं, दोनों ही है। इट वाज प्री प्लान ऑल्सो, मतलब और धनतेरस की वजह से भी आज मैंने दिन ये चूज़ किया है कि आज हम लोग मतलब शॉपिंग करें। सो इट वाज बोथ। जी। और मैम, जैसे कि हमने देखा कि गोल्ड प्राइसेस अभी 50,000 के ऊपर हैं, तो आप कैसे बाइंग कर रहे हैं? जितना आप क्या थोड़ा बजट को कंट्रोल करके आप सामान खरीद रहे हैं, या आप बजट को विदाउट माइंड में रखकर आप आगे की शॉपिंग कर रहे हैं? ऑब्वियसली बजट को माइंड में रख के ही कर रहे हैं। या
जी तो आप जैसे आपने देखा कि लोग इस बारी बजट को माइंड में रखकर भी शॉपिंग कर रहे हैं और धनतेरस का शुभ अवसर है तो इसलिए भी शॉपिंग करें। एक और कस्टमर मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आज आपने क्या खरीदा है और क्या आपका मेजर रीजन रहा है खरीदने का? क्या धनतेरस का शुभ अवसर है इसलिए आज आपने शॉपिंग करी है या कोई शादी आने वाली घर पे इसलिए शॉपिंग करी है? सर, मुख्य कारण आज आने का धनतेरस की परचेज बहुत शुभ माना गया है हमारे कल्चर में और वाइफ इस दिन का इंतज़ार करती है कि धनतेरस में कुछ गोल्ड ज्वेलरी इसी बहाने जुड़ेगी, तो आज ये मौका मिला है। दूसरा, कंपनी से परफॉर्मेंस बोनस मिला तो एक सोने पे सुहागा, तो मैंने कहा उसको क्यों ना सही जगह यूज़ किया जाए, तो आज परचेज। तो सर, जैसा कि आपने देखा लोग धनतेरस के शुभ अवसर पर तो शॉपिंग कर ही रहे हैं, लेकिन लोग एज एन इन्वेस्टमेंट भी गोल्ड खरीद रहे हैं। सो ओवरऑल जहां तक मूड चेक की बात है तो दिल्ली में हम एक अच्छा मूड देख रहे हैं ज्वेलरी शॉप्स के अंदर, और जैसे जैसे भी शाम ढलती रहेगी तो और लोगों का आना काफी एंटिसिपेशन के साथ दुकानदार सब वेट कर रहे हैं। ओके, तो ये दो दिल्ली और मुंबई के मार्केट का हाल हम आपको बता रहे हैं कि धनतेरस के दिन वहां पर किस तरह से शॉपिंग का मूड माहौल है। ये जो तस्वीरें आ रही हैं मुंबई से और दिल्ली से, इन तस्वीरों को देखने के बाद भरोसा जगता है। भरोसा इसलिए जगता है क्योंकि आप देखिए कि जब कोरोना का संकट आया था तो लोग कितने घबराए हुए थे और लग रहा था कि सब कुछ चौपट हो गया है, तबाह हो गया है। लेकिन अब धीरे धीरे रौनक लौटने लगी है, तो ये अच्छी बात है। हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द ये रौनक सिर्फ दिल्ली मुंबई तक ना रहे बल्कि देश के हर इलाके में फैले, हर हिस्से तक पहुंचे और जल्द हम इस महामारी से भी बाहर आए और जो इकोनॉमी की रफ्तार धीमी हुई है उससे भी हम बाहर आए। हम यही उम्मीद करते हैं इस दिवाली पे, इस धनतेरस पे। बहुत शुक्रिया दानिश आपका और नेहा आपका। लेकिन अब हमारे साथ कुछ और खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सौरभ गाडगिल साहब, चेयरमैन हैं पीएनजी ज्वेलर्स के, अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी के एमडी और प्रथमेश मालिया हैं एंजल ब्रोकिंग के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और आप तीनों मेहमानों को दीपावली की, धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा सबसे पहला सवाल सौरभ गाडगिल जी आपसे होगा कि धनतेरस पर गोल्ड की शॉपिंग तो हो रही है, लेकिन अभी जो लोग घर से निकलेंगे गोल्ड खरीदने के लिए, ज्वेलरी खरीदने के लिए, उनके लिए आपका सुझाव क्या होगा? आज हमने बहुत सारी बातें की हैं, लोगों ने अच्छी अच्छी राय भी दी है। आप बताइए आपके हिसाब से कम बजट में, चूंकि दाम बहुत लास्ट ईयर के मुकाबले 30% ज्यादा है गोल्ड के, तो कम बजट में किस तरह से बाइंग की जाए, शॉपिंग की जाए ज्वेलरी की? अनिल जी नमस्कार, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आपने कहा, इस बार मार्केट में बहुत तेजी दिख रही है और ये पिछले 4 हफ्तों से एक लगातार लोगों में रुझाव है सोने की खरीदी का, चांदी की खरीदी का, और ये आज के जो एक्सपेक्टेशन की उससे ज्यादा आज सुबह से भीड़ है और लोग अलग अलग तरह की चीजें ले रहे हैं। यंगस्टर्स है जो बुलियन ले रहे हैं, गोल्ड कॉइन ले रहे हैं, यंग कपल्स है जो जैसे आपने कहा कि बजट कम है तो लाइट वेट ज्वेलरी ले रहे हैं, वेरेबल ज्वेलरी ले रहे हैं। वेडिंग शॉपिंग बहुत जोर में चल रही है, बड़े बड़े हेवी नेकलेस, बैंगल्स, इसका भी अच्छा सेल दिख रहा है। और सुबह से लोगों में एक पॉजिटिविटी दिख रही है कि ये दिवाली अभी इस बार एक अच्छी खुशखबरी लेके आई है। कोविड का डर कम हो रहा है, वैक्सीन की न्यूज आई है, यूएस इलेक्शन का रिजल्ट निकला है, तो मेरे हिसाब से अभी ये सब पॉजिटिव सिग्नल निकल रहे हैं और लोगों में एक बहुत अच्छा अभी वातावरण रेडी हो गया है। बजट हर एक का अलग अलग हिसाब से लोग अपने परचेज कर रहे हैं। जो लोगों ने जो मंथली स्कीम में पैसे लगाए थे ज्वेलर के पास, वो अभी आके उसके हिसाब से बाइंग कर रहे हैं। कोई लोग जो मंथली पैसे में बुलियन खरीदते थे वो बुलियन देके ज्वेलरी खरीद रहे हैं। बहुत बड़ी तौर पे वेडिंग शॉपिंग हो रही है। तो मेरे हिसाब से और ये अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में हर जगह यही ट्रेंड दिख रहा है। जो पहले लग रहा था कि ज्यादातर गाँव में ज्यादातर तो भीड़ है, बड़े शहरों में दशहरे में इतनी भीड़ नहीं थी, अभी ये हर जगह पे भीड़ लग रही है। और हमको जो पहले एस्टिमेट था कि पिछले साल कंपेयर 70-80% तक इस बार का सेल होगा, वो मेरे हिसाब से इस बार जो अभी तक ट्रेंड रही है उसके हिसाब से हम लोग पिछले साल का सेल भी इक्वल कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है और पूरे इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा वातावरण अभी तैयार हो गया है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि लास्ट ईयर के मुकाबले भी जो मतलब लास्ट ईयर जितना सेल हुआ था उसके बराबर भी सेल हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। कोरोना काल में ये कहा जा रहा था कि बहुत बिक्री कम होने की आशंका जताई गई थी, लेकिन आप ये उम्मीद जता रहे हैं कि बिक्री घटेगी नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सर।
गाडगिल जी, एक चीज सर मैं आपसे और जानना चाहता हूं कि एक चीज बताएं कि इस बार किस तरह का ट्रेंड अभी दिख रहा है, क्योंकि दाम ज्यादा है तो क्या लाइट वेट ज्वेलरी या किसी खास सेगमेंट पर कस्टमर का फोकस है? जैसे दाम ज्यादा है, लेकिन दो चीजें हैं। एक तो दाम है, लेकिन दाम 58,000 तक गए थे, अब ये वो लेकर 51,000 तक वापस आ गए। तो लोगों में वो एक है कि इन्वेस्टमेंट की डिमांड भी अच्छी निकल रही है। दूसरा है कि बहुत से लोगों में लाइट वेट ज्वेलरी, वेरिएबल ज्वेलरी की बाइंग दिख रही है, क्योंकि जैसे आपने कहा बजट लोगों का कम है, लेकिन दिवाली है, कुछ अच्छी चीजें घर में आनी चाहिए, एक अच्छा वातावरण होना चाहिए, इसके हिसाब से लोग बाइंग कर रहे हैं। तो वो भी एक सेगमेंट दिख रहा है। लेकिन जो सरप्राइज सेगमेंट रहा है वो बड़ी शॉपिंग का रहा है। हेवी बैंगल, हेवी नेकलेसेस, वेडिंग सेट, ये जो हमको लग रहा था इस दिवाली में नहीं देखने को मिलेगा, वो दिख रहा है। और अगर ऐसा ट्रेंड चलता रहा तो मुझे लगता है सोमवार को जो पाड़वा है उस दिन तक ज्वेलर के पास बहुत सा स्टॉक कम हो जाएगा, क्योंकि इतना स्टॉकिंग लोगों ने किया नहीं था। कोविड के कारण कारखाने बंद थे, मैन्युफैक्चरर के पास भी इतना माल नहीं था। तो अगर ये हो रहा है तो मंडे को हमारे पास शायद थोड़ा स्टॉक कम हो सकता है। तो ये एक अच्छी चीज भी ज्वेलर्स के लिए, क्योंकि ये ट्रेंड मार्केट में एक नया ट्रेंड दिख रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो अभी हेवी शॉपिंग का जो है ट्रेंड वो अगले 2 महीने चलता रहेगा। तो इसके चलते एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा सेल देखने को आगे मिलेगा। ओके, तो आपको उम्मीद है कि आगे और बिक्री यहां पर बढ़ेगी। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि चांदी का किस तरह का ट्रेंड है। और आज चूंकि धनतेरस है तो फिजिकल गोल्ड की बाइंग तो हो रही है, लेकिन आज चूंकि ट्रेड करना भी, इन्वेस्ट करना भी शुभ माना जाता है, तो ट्रेड के लिए और निवेश के लिए माहौल कितना माकूल है, इस पर हम करेंगे बात छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे। अजय जी, अब आप ये बताएं कि आज के लिए मान लीजिए इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, अपनी जगह है, फिजिकल बाइंग की बात हमने कर ली है, लेकिन जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं आज इस शुभ मौके पर गोल्ड में और सिल्वर में, उनको इस भाव पर क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग मित्र जी। सबसे पहले आपको धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं, और सभी दर्शकों को भी हैप्पी धनतेरस एंड दिवाली। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नो डाउट पिछले कुछ दिनों में मार्केट काफ़ी कंसोलिडेशन में था। आज धनतेरस का मौका भी है, और 2-3 दिन जो सोमवार को फाइजर की न्यूज़ के बाद जो गिरावट आई थी, उसके बाद गोल्ड अपने आप को संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है आज के सेशन के लिए प्योरली इंट्राडे के लिहाज से गोल्ड को लेके चलना चाहिए 50,500 550 की रेंज में। अपसाइड लिमिटेड है, बट 50,900 तक का लेवल दिखा देगा शॉर्ट आज के ट्रेड में। ठीक है, ओके। प्रथमेश जी, चांदी पर आपका कमेंट क्या है? क्या चांदी को इस वक्त इस भाव पर खरीदना चाहिए ट्रेड के लिए? आई थिंक ट्रेड पर्सपेक्टिव से देखें मृत्युंजय, मेरे ख्याल से चांदी में अगर ट्रेड के हिसाब से करना है तो सेल करना ज़्यादा बेटर स्ट्रैटेजी रहेगा। मेरे ख्याल से अगर चांदी में कुछ ट्रेड करना है तो अराउंड 60 to 900, जो करीब यहाँ से 200 रुपीज़ दूर है, वहाँ पे सेल करना देते हैं। मेरे ख्याल से नीचे करीब एक 61,800 और 61,500 का पॉसिबल टारगेट मिल सकता है आपको, और मेरे ख्याल से सेल करना बेटर स्ट्रैटेजी रहेगी डिस्पाइट आज धनतेरस का दिन है। ओके, ठीक है। गाडगिल जी, चांदी पर हमने एक पोल किया और उस पोल के नतीजे ये आए हैं कि बहुत सारे एक्सपर्ट का ये मानना है कि अगली दिवाली तक चांदी का भाव 85,000 तक भी जा सकता है। आप एग्री करते हैं क्या? आपको लगता है कि इतनी बड़ी तेजी अभी चांदी में आने वाली है? मेरे हिसाब से चांदी में 70 के आसपास की मुझे भाव लग रहा है। इतनी तेजी नहीं दिख रही है, क्योंकि चांदी एक इंडस्ट्रियल डिमांड जो रिवाइव हो रही है उसका भी इम्पैक्ट लिमिटेड रहेगा। और जो गोल्ड में तेजी है उसके मुकाबले थोड़ा इम्पैक्ट सिल्वर पे रब ऑफ होगा। लेकिन मेरे हिसाब से 70 के 72 तक चांदी ऊपर मुझे लग रहा है। तो चांदी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे को ये लेवल लग रहे हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ा चांदी में 59 तक चांदी नीचे आ सकती है। लेकिन चांदी में फिजिकल डिमांड अच्छी दिख रही है। आज भी लोग सोने के चांदी के सिक्के के लेकर, लेकिन चांदी के बर्तन, पूजा के अलग अलग साहित्य सब लोग परचेज कर रहे हैं। तो चांदी में एक जो 2 साल से चांदी में बिल्कुल डिमांड ठंडी हुई थी, वो वापस डिमांड दिख रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म मेरे साथ चांदी अभी रेंज बाउंड रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त चांदी में ये भाव ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया सौरभ गाडगिल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड और सिल्वर के ऊपर अपना व्यू देने के लिए। अब अजय जी, मैं आपके पास आता हूं कि चांदी पर आपका नजरिया क्या है? इंट्राडे, चूंकि आज धनतेरस का दिन है, कल मुहूर्त ट्रेडिंग होगी,
तो अगर मान लीजिए कोई इंट्राडे या थोड़ा सा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चांदी लेना चाहे तो लेना चाहिए क्या? बिल्कुल, अगर पहले इंट्राडे की अगर बात करते तो जैसे मैंने कहा था कि सोमवार को फाइजर की न्यूज़ के बाद हमने सोने और चांदी में दोनों में ही बड़ी गिरावट दिखी थी। नो डाउट आगे थोड़ा शॉर्ट टर्म अगले 1-1.5 महीना हो सकता है कि और कुछ वैक्सीन की बातें आएगी तो गिरावट दिखा दे, बट आज इंट्राडे में मुझे लगता है प्राइजेस में थोड़ा रिकवरी मोड है जो 63,300 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। वहीं अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे लगता है कि चांदी 90,000 तक का लेवल अगले 1 साल में दिखा सकती है। उसका 2 कारण है। सबसे पहले अगर आप गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करेंगे तो मल्टी ईयर हाई पे हमने ये रेशियो मार्च अप्रैल में जाते हुए देखा था। अभी भी एवरेज के काफ़ी ऊपर है। अगर लेट से अगर 56 से 60 के आसपास भी आता है तो डेफिनेटली चांदी को 1 लाख के आसपास होना चाहिए। साथ में जिस ढंग से स्टिमुलस दिया जा रहा है इकोनॉमी, तो कहीं ना कहीं बेस मेटल के रूप में भी चांदी को लिया जाता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन और बाकी चीज़ें जो इंडस्ट्रियल में जो कंजम्पशन है वो बढ़ते जा रहा है। और सोना इतना महंगा हो चुका है आज की डेट में, ज्वेलरी साइड में भी अगर देखा जाए तो चांदी में अभी भी वैल्यू दिखती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी भी ये करंट भाव ठीक है, चांदी में आप कह रहे हैं कि वैल्यू दिखती है, इस पर आप नजर रख सकते हैं। प्रथमेश जी, जी प्रथमेश जी, बिल्कुल संक्षेप में गोल्ड ईटीएफ में अगर इन्वेस्ट करने का प्लान किया जाए तो कैसा रहेगा अभी? गोल्ड ईटीएफ अच्छा है, एक्यूमुलेट कर सकते हैं आप, बट यस अगेन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है और आपको सेल ऑफ नहीं करना है और आपका नजरिया 5 साल तक का है, मेरे ख्याल से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बेटर ऑप्शन इन कंपैरिजन टू ईटीएफ। ठीक है, ओके। तो आप कह रहे हैं कि अगर लंबा नजरिया है तो ईटीएफ के मुकाबले बॉन्ड ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। बहुत शुक्रिया अजय केडिया जी आपका, प्रथमेश माल्या जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और धनतेरस के मौके पर बताने के लिए कि गोल्ड और सिल्वर में किस तरह से ट्रेड लिया जाए, गोल्डन शॉपिंग कैसे की जाए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।